प्यारे मित्रों, नमस्कार जी। हम आपके दोस्त आरसी सिंह इस वीडियो में बताऊंगा दक्षता अभ्यास 15 का क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, इसके पहले में के वीडियो में हमने बता दिया था 1 से 6 तक, अर्थात क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 6 तक हमने बता दिया था। तो लोग वह वीडियो ना देखे हो, वीडियो का लिंक इसी वीडियो में लग गई है, आप लोग देख सकते हो। इसके पहले की वीडियो और इसके बाद की वीडियो, सभी वीडियो का लिंक इसी वीडियो में आपको मिल जाएगी और इंड स्क्रीन के रूप में मिल जाती है और आई बटन के रूप में ऊपर लग जाती है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, अब हम आपको बता दें, अभी तक ना ही कोई सवाल छोड़ा है, ना ही कोई अभ्यास छोड़ा है। ठीक है, जिनको विश्वास ना होता हो वो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए आइए क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। कुछ में लिखा गया, किसी कक्षा के 30 शिक्षार्थियों ने गणित में निम्नलिखित अंक प्राप्त किए। ये जो अंक है प्राप्त किए हैं, यानी गणित में जो है अंक इतना प्राप्त किए हैं। ठीक है, 30 शिक्षार्थी हैं और सबने इतना सारा जो है अंक प्राप्त किया है। ठीक है, अब कहा जा रहा है इसमें कि 5 के वर्ग अंतराल से आंकड़ों की बारंबारता सारणी बनाइए। ठीक है, इसमें लिख दिया गया है साफ साफ कि पहला वर्ग अंतराल 20 से प्रारंभ कीजिए। ठीक है, तो इसको हल करने के लिए पहले आपको एक सारणी बनाना पड़ेगा, जैसा कि हम आपको दिखाते हैं कैसे सारणी आप बनाओगे। ठीक है, देख लीजिए, एक ऐसे सारणी आपको बनाना पड़ेगा। ओके, एक ऐसे आपको सारणी बनाना पड़ेगा जिसमें आपको हल करना है। अब कैसे हल होगा मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन में ये लिखा है कि पहला वर्ग 20 से प्रारंभ कीजिए और वर्ग अंतराल होना चाहिए कितना, यानी कि सब में अंतर होना चाहिए, 5-5 का अंतराल होना चाहिए। यानी पहला वर्ग अंतराल आपको जो है 20 से शुरुआत करना है और अंतराल कितना होगा, यानी वर्ग अंतराल कितना होगा, 5 का अंतर होगा। ठीक है ना, साफ साफ इसमें कह दिया गया है। तो सब शुरुआत कीजिए 20 से, यानी 20 से 5 का अंतराल करोगे, 20-5 कितना हो जाएगा, 25। यानी 20 से 25 कितने संख्या है पहले देख लो। तो 25 तक लेंगे तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, है ना। यानी टोटल कितनी संख्या है, 13 संख्याएं हैं। यानी 20 से 25 कितनी संख्या है, 13 है। ठीक है ना, तो 13 संख्या है, यानी 20 से 25 कितनी संख्या है, 13 संख्या है। तो अंतराल कैसे बनाओगे हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए, तो इसमें आप इस सारणी में क्या लिखेंगे, आप लोग वर्ग अंतराल लिखेंगे। ठीक है ना, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। और इसमें क्या लिखेंगे, इसमें बारंबारता लिखेंगे। ठीक है ना, इसमें क्या लिखेंगे, बारंबारता, बारंबारता। ठीक है, इतना आपको करना पड़ेगा। ठीक है, वर्ग अंतराल इसमें कह दिया गया कि 20 शुरुआत करना है आपको। ठीक है ना, 20 शुरुआत करना है तो पहला क्या लेंगे अंतराल, 20 से 25, 5 का अंतर होना चाहिए। तो 20 से 25 कितनी संख्या है आपको हमने इनके बता दिया, काउंट कैसे किया जाता है। तो 20 से 25 कितनी संख्या है, तो आप लोग बताओगे 13 संख्या, यानी कि बारंबारता, यानी 20 से 25 कितनी संख्या है, बारंबारता कितनी है उसकी, 13 है। ठीक है, अब 25 से 30 लेंगे, कितना लेंगे, 20 से 25 हो गया ना, अब 25 से 30 लेंगे, 25 से कितना लेंगे, 30 लेंगे। तो 25 से 30 कितनी संख्या है, अब देखिए 25 से 30 कितनी संख्या है, गिनिए। देखो 25 एक हो गया ना, 25 एक, इसको भी लोगे, 28 वाला भी लोगे, 1 2 3 4 4 5 5 6 7 8 9 10 और 12, यानी टोटल कितनी संख्या है, तो आप लोग बताओगे 12 संख्या है। ठीक है, तो यहां पर आप ऐसे लिखिए, कितना लिखेंगे, यानी 25 से 30 कितनी संख्या है, तो आप बताओगे कितना संख्या है, 12 संख्या है ना। अब 30 से 35 संख्या लोगे, कितना लोगे, 30 से कितना, 35। ठीक है, अब 30 से 35 ऐसे काउंट करो कितना संख्याएं हैं। ठीक है, 30 ऐसे आप काउंट करोगे, अब ऐसे इस तरीके से काउंट करोगे तो कितने पाओगे, इसमें हम आपको काउंट करके बता दिए हैं। तो 30 से 35 कितनी संख्याएं पाओगे, आप जानते हो कितनी पाओगे, 5 मिलेगा आपको। अब 35 से क्या होगा, 40 हो गए, है ना। 35 से कितना मिलेगा आपको, 40, 35-40 का अंतराल बनाओगे तो 35 से 40 आपको कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। ठीक है, 35-40 कितना मिलेगा,
5 मिलेगा। अब 40 हो गया ना, अब 40 से 45 बनाइए, 40 से 45 कितना होगा, 40 से 45, अब 40 से 45 कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। अब देखिए 45 से 50 कितना, 45 से 50 कितना मिलेगा, तो 2 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक सारणी बनाना था, जो कि बना के दिखा दिया आपको काउंट करना आता होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जब ये बन गया है तो जान लीजिए कि ऐसे भी बन जाता है। ठीक है, अब आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा गया है, किसी कारखाने में काम करने वाले कर्मचारियों के प्रतिदिन के वेतन के आयत चित्र दिए गए हैं। आयत चित्रों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो आयत चित्र है हम आपको दिखा दे रहे हैं, आयत चित्र इस तरफ दिया गया है, ये देखिए ये आयत चित्र है। इसी चित्र आयत चित्र को देख करके सभी प्रश्नों को उत्तर देना है। देखिए हम बार बार इसको ऐसे पलटेंगे, तो ठीक है, आप लोग जो है इसको देखते रहिएगा और क्वेश्चन को अच्छे से हल हो जाएगा। ठीक है, लोग लिखा गया है 70 से 80 के मध्य वेतन पाने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी है। तो 70 से 80 हम आपको दिखा दे रहे हैं, 70 से 80 कहा जा रहा है, 70 से 80 देखो, यानी 70 से 80 वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी है, तो 70 से 80 यही है ना, देख लीजिए यही चार्ट आपका बन रहा है। तो इसी के सामने आपको देखना है कितना है, संख्या 8 है। ठीक है, यही लिख दीजिए आप वहां पर। ठीक है, क्या लिखेंगे आप जो है कि क्या लिखेंगे यहाँ पर, 70 से 80 के मध्य वेतन पाने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी है, तो अब बताओ कि कितनी संख्या है, 8 संख्या है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 8 का सेकेंड पार्ट, कहा जा रहा है कि 90 या उससे अधिक तथा 120 से कम, 90 या उससे अधिक तथा 120 से कम वेतन प्राप्त करने वाले कितने कर्मचारी हैं। देखोगे यहाँ पर काउंट कर लो आप, इधर देखिए कहा जा रहा है 90 या उससे अधिक कहा है। इस ग्राफ को देखिए, इस आयत चित्र को देखिए, 90 या उससे अधिक, 90 यही है, मतलब 90 से अधिक क्या होगा, 100 होगा, 110 होगा, 120 होगा, 130 होगा, 140 होगा ना। तो 90 से अधिक अर्थात जो है 90 से अधिक वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की जो है संख्या कितना है, यही पूछा जा रहा है इसमें। ठीक है, तो 90 इसको भी लोगे, 90 शुरुआत करोगे, 90 से 100 कितने कर्मचारी हैं, तो आप बताओगे 20 कर्मचारी हैं। ठीक है ना, आपको दिख रहा है ना साफ साफ, नहीं 90 से 100 के बीच में कितने कर्मचारी हैं, तो 20 कर्मचारी हैं। अब 100 से 110 कितने कर्मचारी हैं, बताइए। 100 से 110 प्राप्त करने वाले, यानी 100 रुपए से 110 रुपए प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी है। देखो ये 16 है, 18 सॉरी 16 है, 20 है, 16 और 20 के बीच में आएगा। देखिए इस रेखा को हम आगे की ओर से बढ़ाएंगे तो कितना पाओगे, 18 पाओगे, है ना, तो यहाँ हो जाएगा 18। ठीक है, सब जोड़ते जाओ ऐसे, 18 हो गया। देखिए 110 रुपए से 120 रुपए जो है कितने कर्मचारी पा रहे हैं, देखिए तो आप देखोगे यहाँ पर 110 से 120 में, तो यहाँ पर देखो ये जो है एक रेखा ऐसे जा रही है ना, तो देखोगे ये 8 है और 12, 8 और 12 के मध्य में कौन संख्या होगी, बताइए। 8 यानी 12 के मध्य कितना होगा, 10 होगा, है ना, दो देखो 8 है, फिर 12 हो, 8 2 10, 2 12 हो गया, यानी 4 4 का अंतराल हो रहा है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10, तो ये भी जुड़ेगा, 10 भी जुड़ेगा, है ना। तो यानी 120 से कम होना चाहिए। ठीक है, उसमें क्वेश्चन में यही लिखा है 120 से भी कम होना चाहिए। तो अब यही सब जोड़ लीजिए आप जो है। ठीक है, 90 या उससे अधिक और 120 से कम वेतन प्राप्त करने वाले कितने कर्मचारी हैं, तो आप संख्या इसमें कितना लिखोगे, 20 और प्लस कितना 18 और प्लस कितना 10, इन सभी को जोड़ोगे तो आपको कितना मिलेगा, 48 मिलेगा। ठीक है ना, कितना मिलेगा, 48, यानी 48 लोग ऐसे हैं, 48 कर्मचारी ऐसे हैं जो 90 या उससे अधिक अर्थात 120 रुपए से कम प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी है, 48 है। ठीक है, आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने कर्मचारी प्रतिदिन 100 से यानी 100 रुपए से कम वेतन प्राप्त करते हैं, कितने कर्मचारी यानी 100 से कम वेतन प्राप्त करते हैं। अब देखिए इसमें देखिए साफ साफ 100 से कम, 100 से कम यही है ना, यानी 100 से कम ये वाला प्राप्त करेगा, ये वाला प्राप्त करेगा, ये वाला प्राप्त करेगा। ठीक है ना, तो यानी कि 90 और 100 के बीच में कितने कर्मचारी हैं, 20 कर्मचारी हैं। ठीक है, यानी 80 और 90 के बीच में कितने कर्मचारी हैं, तो आप लोग बताओगे 16 कर्मचारी हैं। और 70 से 80 कितने हैं, तो 8 है। ठीक है, तो इन्हीं सभी संख्याओं को आप लोग क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है, यही जोड़ के लिख दीजिए यहाँ पर। तो यानी कितने कर्मचारी प्रतिदिन 100 से कम वेतन प्राप्त करते हैं, तो कितना कितना है आपको लिख दीजिए, 20 प्लस कितना 16, 20 प्लस 16 प्लस 8। ठीक है, इन सभी को जोड़ोगे तो कितना मिलेगा आपको पता है, 44 मिलेगा। यानी 44 कर्मचारी ऐसे हैं जो 100 से कम वेतन प्राप्त करते हैं। ठीक है,
कितने कर्मचारी, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने कर्मचारी प्रतिदिन 80 या उससे अधिक वेतन प्राप्त करते हैं? 80 या उससे अधिक, बात समझना, 80 रुपए से उससे अधिक, 80 यही है, इसको लेना पड़ेगा, 80 उससे अधिक, यानी सब 80 उससे अधिक, मतलब कि देखो देख के जाओ ऐसे, 80 से 90 कितने हैं? 16 है, इसको लिखोगे आप, जोड़ोगे, ठीक है। 90 से 100 कितने हैं? 20, इसको जोड़ोगे। और 100 रुपए से 110 रुपए के बीच में कितने कर्मचारी हैं? तो आप बताओ कितना? 18 हैं भाई। 16 और 20 के बीच में कितना आएगा? 18 आएगा ना, 18, इस जो सब जोड़ते जाओ आप, ठीक है। और 110 से 120 में कितने हैं? 8 और 12 के बीच में कितना मिलेगा? 8 और 12 के बीच में 10 मिलेगा ना, 10 भी जोड़ लो। और अब देखो 12 यानी 120 से 130, 120 से 130 कितने कर्मचारी हैं? तो 12 हैं। और 130 से 140 कितने हैं? तो आप बताओगे 4 हैं। अब सभी संख्याओं को जोड़ लीजिए बस, ठीक है। अभी सभी संख्याओं को आपको करना है, जोड़ना है। तो यही सब चीज जो है जोड़ दीजिए। यहाँ फिर हम जो है जोड़ के यहाँ पर लिख दे रहे हैं, इसमें लिख दे रहे हैं, इधर इस साइड में, ठीक। कितने कितने हैं? तो आप बताओगे 16 प्लस कितने हैं? 20 प्लस 18, ठीक है, सबको जोड़ते जाओ। 18 फिर कितना? 10 प्लस कितना? 12 प्लस कितना? 4। इन सभी को आप जोड़ोगे तो कितना मिलेगा पता है? 80। 80 कर्मचारी ऐसे हैं जो है 80 या उससे अधिक वेतन प्राप्त करते हैं, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। प्रतिदिन सबसे अधिक वेतन पाने वाले कितने कर्मचारी हैं? ठीक है, तो प्रतिदिन सबसे अधिक यानी सबसे अधिक कितने कर्मचारी हैं? तो आप बताओगे, इधर देख लो, 130 से 140 रुपया सबसे अधिक मिल रहा है ना। देखो 130 से 140 रुपए जो है सबसे ज्यादा मिल रहा है, यानी 130 से और 140 रुपए सब ज्यादा है। तो 130 रुपए से 140 रुपए कितने कर्मचारी पा रहे हैं? तो आप देखोगे कितने कर्मचारी हैं? तो 4 हैं, ठीक है। तो यहीं पर लिख दीजिए आप, ठीक है। कहाँ लिखेंगे आप लोग? यहाँ लिख देंगे। कितने कर्मचारी हैं? 4 हैं, ठीक है। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा गया है कि 50 परिवारों का सर्वेक्षण करने पर प्रत्येक परिवार के पास रहने के कमरों के निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए, बहुलक ज्ञात कीजिए। कमरों की संख्या दिया गया है, कमरों की संख्या कितना है? 1 2 3 4। परिवारों की संख्या कितना है? 12 24 8 6। अर्थात 12 परिवार ऐसे हैं जो केवल एक कमरे में रहते हैं। 24 परिवार की संख्या ऐसी है जो केवल जो है 2 कमरे में रहते हैं। और 8 परिवार ऐसे हैं जो केवल 3 जो है कमरे में रहते हैं। और 6 लोग ऐसे हैं जो 4 कमरे में रहते हैं। जो आंकड़ा दिया गया है इसमें करना क्या है? आपको बहुलक ज्ञात करना है। हम आपको पहले बता दिए हैं कि बहुलक वही होता है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, ठीक है ना। यानी जिस परिवार की संख्या सबसे अधिक होगी, ऐसे समझ लीजिए आप, जिस परिवार की संख्या सबसे अधिक होगी वही जो है क्या कहलाएगा? बहुलक कहलाएगा, है ना। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि सबसे ज्यादा परिवार किस में है, किस कमरे में है, बताइए। सबसे अधिक जो है परिवार किस कमरे में है, बताइए। तो बोलोगे आप कि 24 परिवार मात्र 2 कमरे में रहते हैं, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जिस परिवारों की संख्या सबसे अधिक होगी, जिस परिवार की संख्या सबसे अधिक होगी वही बहुलक कहलाएगा। तो सबसे अधिक परिवार किस कमरे में रहता है? तो मात्र 2 कमरे में रहते हैं ना। 24 परिवार ऐसे हैं मात्र 2 कमरे में रहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? इसका राइट आंसर क्या होगा? 2, ठीक है, 2 कमरे। कितना? 2 कमरे। तो यही क्या हो जाएगा? बहुलक कहलाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 कमरे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। समझ में आ गई होगी बात आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है, निम्नलिखित सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। ये प्राप्तांक दिया गया है और ये बारंबारता दिया गया है, ठीक है। प्राप्तांक कितना कितना है? 33 है, 34 है, 35 है, 36 है, 37 है। बारंबारता कितनी है? 2 3 4 5 1। अर्थात 33 प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या कितनी है? 2 है। और 34 प्राप्तांक जो है प्राप्त करने वालों की संख्या कितनी है? 3 है। बारंबारता कितनी है? 3 है। 35 प्राप्तांक प्राप्त करने वाले बारंबारता कितनी है? 4 है। 36 प्राप्तांक प्राप्त करने वाले की बारंबारता कितनी है? 5 है। 37 प्राप्तांक प्राप्त करने वाले की बारंबारता कितनी है? 1 है, ठीक है। अब इसको जो आंकड़ा दिया गया है इसी को क्या करना है आपको? इस सारणी को माध्यिका निकालना है।
तो माध्यिका कैसे निकालते हैं हम आपको बताते हैं। इसी वीडियो के एंड में एक ऐसी वीडियो हमने लगा दिया है जो आपका सारा डाउट क्लियर कर सकता है, तो अंत तक बने रहिएगा, ठीक है, तभी वह वीडियो आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए जो है एक सारणी बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है, जैसे कि आपको हम दिखा दे रहे हैं सारणी कैसे आप बनाओगे। देखिए ऐसे एक सारणी बना लीजिए, आप भी एक क्या कर लिए, सारणी बनाइए, ऐसे एक सारणी बनाइए। अब सारणी बनाने के बाद क्या करना है आपको हम बता, ठीक है, क्या लिखेंगे इसमें, प्राप्तांक लिखेंगे, ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे आप, प्राप्तांक। हमने क्या लिखा इसमें, प्राप्तांक लिख दिया। अब प्राप्तांक कितना कितना दिया गया है उसको लिख लीजिए आप, ठीक है, प्राप्तांक कितना कितना दिया है उसको हम लिख लेते। प्राप्तांक कितना कितना दिया गया है, 33, 34, 35, 36, 37, ठीक है ना, तो यही लिखिए कितना कितना दिया गया है, 33 है ना, 33, 34, 35, 36 और 37 है ना, ये प्राप्तांक दिया गया है। अब बारंबारता कितना कितना दिया गया है बताइए। देखिए यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हैं ये क्या है, बारंबारता है, ठीक है, 2, 3, 4, 5 एक क्या है, बारंबारता है, तो दूसरे वाले कॉलम में लिखिए बारंबारता, ठीक है, ये दूसरे वाले कॉलम में क्या लिखेंगे, बारंबारता लिखेंगे, यहाँ पर लिखिए बारंबारता, बारंबारता, ठीक है। अब बारंबारता जितना जितना दिया है उसको लिख लीजिए, कितना कितना दिया गया है, देखिए 2, 3, 4, 5, 1, ठीक है, तो बारंबारता वाले कॉलम में हम यही लिखेंगे, कितना कितना लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 2, 3, 4, 5 और कितना दिया है, 1 दिया है ना, तो यही हमने पूरा लिख लिया। अब जो तीसरा वाला कॉलम दिख रहा है यहाँ पर आपको जैसा कि एक कॉलम दिख रहा है ना, ये प्राप्तांक है, बारंबारता है, और यहाँ क्या लिखा जाता है, संचयी बारंबारता लिखी जाती है, ठीक है। अब संचयी बारंबारता इसमें लिखिए, संचयी बारंबारता, यहाँ पर क्या लिखेंगे, संचयी बारंबारता, ठीक है, संचयी बारंबारता, ठीक है। अब संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, जो लोग रेगुलर वीडियो देखते होंगे अर्थात प्रत्येक वीडियो देखते होंगे तो उनको तो ये बात समझ में आ जाएगी तुरंत, ठीक है, एक ही बार में। देखिए हम आपको बता दें, ना ही अभी तक कोई स्टेप मिस किया है, ना ही कोई हमने सवाल छोड़ा है, ना ही कोई हमने अभ्यास छोड़ा है। जिन विद्यार्थियों को लगता है कि हमने ऐसा नहीं किया है, विद्यार्थियों के लिए हम इतना ही कहेंगे कि वो लोग जो है इस चैनल का प्लेलिस्ट चेक कीजिए, उनको खुद समझ में आ जाएगा कि हमने सही किया है गलत किया है। अब देखिए संचयी बारंबारता कैसे लिखी जाती है, तो संचयी बारंबारता जो है नेक्स्ट पदों का योग करते जाएंगे हम लोग, तो पद का बारंबारता यही शुरुआत हुआ है तो पहले 1 लिखेंगे, ये सॉरी पहले कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर 2 लिख लिया। अब जो 2 लिखेंगे तो ये जो परिणाम आया, 2 जो नेक्स्ट पद आए हैं, जितने पद बारंबारता आई है वही जुड़ती जाएगी आगे में, ठीक है, 2 तो रहेगा ही, ये जो परिणाम आया 2 यानी कि ये अगली वाले ये 2 रहेगा, 2 शुरुआत करेंगे तो 2, फिर ये 2 जो होगा इसमें ये जुड़ेगा, फिर जो योग आएगा फिर इसमें ये जुड़ेगा, फिर जो योग आएगा उसमें ये जुड़ेगा, फिर जो योग आएगा उसमें ये जुड़ेगा, ऐसे बढ़ता जाएगा। अर्थात हमने कितना लिखा, पहले 2 लिखा, फिर 2 और 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 प्लस कितना हो जाएगा, 3, तो कितना हो जाएगा बताइए, 2 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। अब बताइए, अब ये 5 तो रहेगा ही, संचयी बारंबारता कितनी है, 5 आई, तो 5 और प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये 4 हो जाएगा, 5 + 4 बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, है ना। अब बताइए 9 तो हम लोग यहाँ पर लेंगे ही, ठीक है, 9 और प्लस कितना जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे, है ना, 5 जोड़ेंगे, तो बताइए 9 5 कितना होता है, बताइए 9 5 कितना होता है, 14 होता है, तो हमने इसे 14 लिख दिया। अब यहाँ पर कितना लिखेंगे, 14 लिखेंगे, ठीक है, और 14 एक जोड़ेंगे ना हम लोग, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 14 एक कितना हो जाएगा, 15, ठीक है। होता क्या है, योग निकाला जाता है, योग किसका निकाला जाता है, इस बारंबारता का हम लोग योग निकालेंगे, ठीक है। तो योग जो है कैसे निकालते हैं आइए हम बताते हैं। देखिए योग वही होता है बारंबारता, यानी बारंबारता का योग जब निकालते हैं तो यहाँ लिखते हैं, ठीक है। तो देखो सब जोड़ लीजिए आप, देखिए 3 2 5 4 9, ठीक है, 9 1 10 5 कितना हो जाएगा, 15, ठीक है।
तो योग कितना निकला, योग कितना निकला है तो आप बताओगे 15 निकला है। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक ना, 15 निकला। अब यहाँ माध्यिका आपको निकालना, क्या निकालना है, माध्यिका। यहाँ लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ यन, यानी कि जो यन का मान आया हुआ है, यन का मान कितना आया हुआ है, 15 आया हुआ, ठीक है ना, 15। बताइए 15 क्या है, सम है कि विषम है, तो आप बताओगे सम नहीं है बल्कि क्या है, विषम है ना, ये 15 क्या है, विषम है। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं ना। 15 क्या है, यानी पदों की संख्या क्या है, बताइए, ये पदों की संख्या, यन को किससे दर्शाते हैं, पदों की संख्या से। तो बताइए यन क्या है, पदों की संख्या है, तो यन बराबर 15 आ गया। ठीक है, 15 क्या है, विषम है। अब विषम के लिए आपको हमने एक माध्यिका निकालने के लिए फार्मूला बताया था, सूत्र बताया था, पर माध्यिका बराबर, अतः लिख दीजिए साफ साफ ऐसे है, यतः माध्यिका बराबर, क्या लिखेंगे, माध्यिका बराबर फार्मूला उसके लिए क्या होता है, ये इसके लिए फार्मूला यही होता है, जब संख्या विषम होती है तो n + 1/2 वे पद का मान ना, वे पद का मान। ठीक है, इतना। नेक्स्ट स्टेप में ही होगा, देखिए यन है, स्मॉल लेटर में लिखा गया है, यहाँ पर कैपिटल लेटर में लिखा गया है, तो यन बराबर कितना रख देंगे, 15 रख देंगे ना, यानी 50 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, 15 + 1 बट्टे में कितना हो जाएगा, 2 वे पद का मान, है ना, वे पद का मान। ओके, अब बताइए, अब इसको जोड़ेंगे हम लोग, क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 15 कितना हो जाएगा, 16 ना, 16 बटे में कितना हो जाएगा, 2 वे पद का मान। या इसको हम लोग काट सकते हैं, यहीं पर देखिए हम लोग इसको काट सकते हैं ना, देखो 2 1 कम 2 और 2 8 कितना हो जाएगा, 16, भाई 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 8 16 ना, कितना जाएगा, 8 बार जाएगा, है ना, तो बराबर क्या लिख देंगे, 8वें पद का मान, है ना, 8वें पद का मान, 8वें पद का मान। ठीक है, अब हमें बताइए 8वां पद आया ना, तो 8वां पद जो है इसमें बताइए कहाँ किस में आएगा, चलिए बताइए। देखिए ये क्या है, 2 है, यानी कि जो संचयी बारंबारता होती है 2 है, यानी मैक्सिमम संख्या कितनी है, 2 तक आ सकती है। ये क्या है, बाउंड्री है, यानी सीमा है, यानी कि 1 से लेकर 2 तक संख्या इसमें आएगा। अब जैसे ही 2 से आगे बढ़ेंगे वैसे ही नेक्स्ट वाले पद में, यानी संचयी बारंबारता में आएगा, यानी 5 हो जाएगा। अब यानी 2 से लेकर के 5 तक, यानी टोटल 5 तक जो है इसमें संख्या रहेगी। अब 5 से जैसे भी आगे बढ़ेंगे हम लोग, इसमें आ जाएगा, 9 वाले में आ जाएगा, अर्थात संचयी बारंबारता इसमें आ जाएगा ना। तो 8 इसी में तो रहेगा ना, हमें बताइए 8 किस में रहेगा, इसी वाले में रहेगा। तो इसके सामने का जो प्राप्तांक कितना है, बताइए प्राप्तांक कितना है, 35 है। ठीक है ना, आप बात समझ में आएगी आपको, नहीं, यदि आपको इतना लिखना है, यदि आपको इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही तो इतना लिख लीजिए कि 8वां पद उस वर्ग में होगा, जो हम बोल दे रहे हैं उसको लिख दीजिए अपने नोट्स में, जो है कि 8वां पद उस वर्ग में होगा जिसकी संचयी बारंबारता 9 है। ठीक है, और आगे क्या लिखेंगे, और 9 की संचयी बारंबारता का, और 9 संचयी बारंबारता का पदमान क्या है, 35 है। ठीक है, इतना आप जो है नोट्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, कितना लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे 35 है। ठीक है ना, तो हम लोग बोल सकते हैं, इसलिए माध्यिका क्या निकली बताइए, इसलिए माध्यिका बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, माध्यिका बराबर, इसलिए माध्यिका बराबर कितना है, 35 है। यही क्या हो जाएगा आपका, यही आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, यदि कोई डाउट हो टेलीग्राम से जुड़िए, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, फेसबुक ग्रुप से जुड़िए, आपका सारा डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। और हाँ, हम आपको बार बार यही कहते हैं कि आपके लिए ही वीडियो बनाते हैं, किसी और के लिए नहीं। तो आपका दायित्व बनता है कि आप अपने दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, आपके लिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा गया है, निम्नांकित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए।
ये पद दिया गया है, पद कितना है 21, 22, 23, 24, 25, बारंबारता कितना है 2, 3, 5, 1, 2। अब बात समझिएगा, क्वेश्चन में यही लिखा गया कि निम्नांकित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात करना। बहुलक हमने आपको बताया था, साफ साफ बताया था कि जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक हो वही बहुलक कहलाता है। सबसे अधिक बार आने वाले पद को ही बहुलक कहते हैं। ठीक है, बताइए, हमें ये बताइए कौन सा पद सबसे अधिक बार आया है, बताइए 21 आया है कि 22 आया है कि 23 आया है कि 24 आया है कि 25 आया है। तो आप देख पा रहे हैं कि 21 2 बार आया हुआ है, यानी कि इसकी 21 की बारंबारता कितना है 2 है, 22 की बारंबारता कितनी है 3 है, 23 की बारंबारता कितनी है 5 है, 24 की बारंबारता कितना 1 है, 25 की बारंबारता कितना 2 है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 23 एक ऐसा पद है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि 23 वह पद है जिसकी बारंबारता कितना है 5 है, यानी सबसे अधिक की यानी 23 एक ऐसा संख्या है, एक ऐसा पद है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है, तो यही क्या कहलाएगा बहुलक कहलाएगा। ठीक है ना, इसका जो आंसर होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, यही 23 होगा। ठीक है ना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 23 होगा। ठीक है, ओके। कितना प्रॉब्लम होता है वीडियो शूट करने में आप सबको नहीं पता है, लेकिन आप लोग जो है लाइक और शेयर नहीं करते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका है। ऑप्शन दिया गया है का, खा, गा, घा। अर्थात कम दिया गया है 6.2, खम दिया गया है 5.6, गम दिया गया है 5.0। 5.0 का मतलब 5 ही टोटल माना जाएगा। ठीक है, 3 का मतलब यह 3.0 का मतलब 3 माना जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग विस्तार से हल करते हैं। पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि यहाँ पर अभाज्य संख्या की बात हुई है। देखिए यहाँ पर लिखा है साफ साफ अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या होता क्या है, पहले इस बात को जो लोग समझ जाएंगे ना उनको जल्दी से समझ में आ जाएगा, मतलब एक ही बार में समझ में आ जाएगी। अभाज्य संख्या को हम आपको समझा देते हैं एक लाइन में। देखिए अभाज्य संख्या होता क्या है, अभाज्य संख्या को इंग्लिश बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है ना, अभाज्य संख्या वह संख्या है जो स्वयं से कटती है और स्वयं से ना कटे तो सिर्फ एक से कटे। ठीक है ना, वही अभाज्य संख्या कहलाएगी। अर्थात जो संख्या स्वयं तथा एक से कटे या विभाजित हो जाए वही अभाज्य संख्या कहलाती है, वही प्राइम नंबर कहलाती है। ठीक है, यदि आपको न समझ में आया हो तो फिर से बता देते हैं। जो संख्या एक तथा स्वयं से विभाजित हो जाए उसी को क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। बात समझना हम लोग अभाज्य संख्या को। देखिए अभाज्य संख्याएं आप शुरुआत करोगे जो एक से कटे तथा स्वयं से। अब बताइए एक लिखेंगे नहीं, एक क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक जो है ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य संख्या है। एक क्या है, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। ठीक है ना, और इससे ज्यादा कुछ नहीं लिख सकते हैं। अब 2 लेते हैं, कितना लेते हैं 2। 2 जो है क्या, सबसे छोटी क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या है, ये स्वयं से भी कट सकती है और एक से भी कट सकता है और किसी से नहीं। ठीक है, इसलिए इसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है 2, और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बोला जाए तो 1 बताओ, तो 2 हो गया। 2 के बाद कितना हो जाएगा 3। अभाज्य संख्या बोलना है आपको, 2 हो गया, 3 हो गया, और कितना हो जाएगा 5, है ना। अभाज्य संख्या, अभाज्य मतलब जो एक से कटे और स्वयं से कट जाए, बस, और किसी को नहीं। सिर्फ आपको लेना है प्रथम 5 लेना है। देखो 2, 3, 5, और क्या ले सकते हो आप, 7 ले सकते हो, है ना, जो स्वयं से कटे और एक से कटे 7, और कितना हो सकता है 11। आपको करना क्या है, सिर्फ प्रथम 5 लेना है। 5 आपको संख्या लेना है, बस 5 संख्या आपको हो ही गया है। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 5 संख्या आपको हो ही मिल गया। तो इसी को करना क्या है, इसकी करना क्या है आपको पता है, माध्यिका निकालना है आपको। तो माध्यिका वैसे आप जानते हो जब विषम संख्याएं हैं तो माध्यिका बताइए यहाँ पर कितना आएगा, 5 आएगा, लेकिन इसको ऐसे नहीं बता सकते हैं। ठीक है ना, इसको हल कीजिए आप। यदि इसको अगर देखा जाए, डायरेक्ट किया जाए तो 2 संख्या इधर का, 2 संख्या इधर का अगर देख लिया जाए तो ये आधा इधर हो गया और आधा इधर हो गया, बीच में कौन है 5 है, तो माध्यिका कितनी निकलेगी, 5 निकलेगी। लेकिन ऐसे नहीं, चलिए इसको विस्तार से हम हल करते हैं।
यहाँ पर आप जैसे फार्मूला से हल करते हो वैसे हल करोगे। n का मान कितना है बताइए, यानी पदों की संख्या कितना है बताइए। तो आप बताओगे पदों की संख्या कितनी है, तो पदों की संख्या कितनी है, 5 है ना, यही बोलोगे, संख्या कितनी है, 5 है। जब पदों की संख्या 5 है, 5 क्या है, विषम है। आप जानते हो क्या है, 5 क्या है, विषम है। विषम के लिए फार्मूला क्या होता है आपको पता होनी चाहिए, माध्यिका निकालने के लिए। तो माध्यिका बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माध्यिका बराबर, ठीक है, फार्मूला लिख देते हैं पहले, माध्यिका बराबर n प्लस 1/2 वे पद का मान, यही तो होता है ना विषम के लिए। बताइए, विषम निकालो, विषम जब संख्या विषम होती है तो उसके लिए माध्यिका कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं, n प्लस 1/2 वे पद का मान, वे ठीक है, n/2 n प्लस 1/2 वे पद का मान। अब n के जगह कितना रखेंगे बताइए, n के जगह 5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए हमें, 5 कितना हो जाएगा, 5 प्लस 1 बटे कितना, 2 वे पद का मान है ना, वे पद का मान। देखिए आपने देखा होगा जब जो लोग जो है रेगुलर वीडियो देखते होंगे हमारे, तो उनको हम बहुत विस्तार से समझाते हैं, उनको एक एक चीज गुणा भाग जोड़ घटाना सब बता देते हैं, कभी कोई स्टेप मिस नहीं करते हैं। देखो 5 से कितना हो जाएगा, 6, तो 6 बटे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना, 6 बटे में कितना हो जाएगा, 2। अब 2 से हम लोग इसको काट सकते हैं, है ना, 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 तिया कितना हो जाएगा, 6, अर्थात कितना हो जाएगा, तीसरा पद ना, तीनवा पद लिख देते हैं, यानी तीनवा पद बराबर तीनवा पद। अब बताइए तीसरा पद क्या है आपको बताइए, अब इसमें देखेंगे तीसरा पद क्या होगा बताइए, 1 2 3, ये तीसरा पद क्या होगा, यही 5 होगा ना, तीसरा पद तो यही होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा बताइए। अतः माध्यिका बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, माध्यिका बराबर लिख देंगे, अतः माध्यिका बराबर यही माध्यिका बराबर क्या आएगा, 5 आएगा, यानी तीसरा पद क्या है, 5 है ना, तो यही क्या आंसर, आंसर क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ओके, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ग होगा, है ना, आंसर क्या हो जाएगा आपका, ग हो जाएगा, ठीक। दक्षता अभ्यास 15 इस वीडियो में पूरा समाप्त कर दिए हैं। यदि आपको जो है संभावना यानी प्रायिकता तुरंत देखना है, अभी जस्ट देखना है कि प्रायिकता वाला यह चैप्टर यानी इकाई 16 संभावना प्रायिकता अभी जस्ट तुरंत देखना है, तो वीडियो के एंड में जो इस समय आपके सामने दिख रही है, इस समय आपके सामने जो वीडियो कॉर्नर में दिख रही है, इस पर क्लिक करके यह वीडियो तुरंत देख सकते हैं। चलते चलते हम आपसे इतना ही कहेंगे कि अपने दोस्तों तक इसको जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।